अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जी सभी को पता है कि 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की फ़िज़िकल काउंसलिंग हमारी जो है वो यहाँ पे चल रही है। इस बीच 5 दिन कंप्लीट हो गए और आज हमारा डे 6 है काउंसलिंग का। तो जेकेबीओपी ने आज यहाँ पे डे 6 का सीट मैट्रिक्स जारी किया है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं अभी जो आने वाले दिनों में फिलअप हो जाएंगी, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को अपकमिंग डेज़ में जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कितनी सीट्स गवर्नमेंट की वैकेंट है, कितनी सीट्स यहाँ पे फिलअप हुई हैं। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पर यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स दिख रहा होगा। इसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की। मैंने आपको पहले बोल के रखा है कि कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनमें जो सीट्स होती हैं वो सबसे पहले फिलअप हो जाती हैं। आफ्टर दैट जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उनमें सीट्स धीरे धीरे फिलअप हो जाते हैं। तो जम्मू के कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो एमटी स्कूल बख्शीनगर की अगर मैं बात करूं 430 सीट्स इसमें टोटल थी। तो इसमें अगर आप अभी देखें तो ओपन मेरिट में यहाँ पे 111 सीट्स बची हैं और कैटेगरी में यहाँ पे आपकी 178 सीट्स ही बची हैं। बाकी सारी की सारी सीट्स यहाँ पे फिलअप हुई हैं। इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो सीट्स बची हैं वो आरबीए के लिए अभी भी 38 सीट्स वैकेंट हैं जो यहाँ पे एमटी स्कूल बख्शीनगर में फिलअप होने वाली हैं। इसमें अगर हम कोर्स वाइज देखें तो कोर्स वाइज में यहाँ पे सबसे कम जो सीट्स बची हैं वो लैब असिस्टेंट की हैं, जिसकी यहाँ पे सिर्फ 3 सीट्स यहाँ पे बची हैं ओपन मेरिट के लिए और 59 यहाँ पे कैटेगरी की सीट्स बची हैं। तो बाकी की सीट्स जो यहाँ पे फिलअप हो चुकी हैं। उसी तरह से अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में यहाँ पे अभी जो है वो 6 सीट्स ओपन मेरिट के लिए बची हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें रामबन की, रामबन में यहाँ पे अभी 15 सीट्स जो है वो ओपन मेरिट के लिए बची हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रियासी की, तो रियासी में यहाँ पे 16 सीट्स अभी भी बची हैं ओपन मेरिट के लिए। उसके बाद डोडा की अगर मैं बात करूँ तो डोडा में यहाँ पे अभी 63 सीट्स ओपन मेरिट के लिए बची हैं। तो टोटल 165 इसमें सीट्स थी। तो उसी तरह से अगर हम बात करें गांधीनगर जम्मू की, तो इसमें 52 सीट्स यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए बची हैं और 60 यहाँ पे कैटेगरी की सीट्स बची हैं। कठुआ की अगर मैं बात करूँ तो 43 सीट्स ओपन मेरिट की बची हैं और कैटेगरी के लिए 67 सीट्स बची हैं आउट ऑफ 165 सीट्स। उसी तरह से अगर मैं पुंछ की बात करूँ तो पुंछ में यहाँ पे टोटल 165 सीट्स थी, तो जिसमें यहाँ पे अभी ओपन मेरिट के लिए 62 बची हैं और कैटेगरी के लिए 68 बची हैं। उसी तरह से अगर मैं राजौरी की बात करूं तो राजौरी में 165 टोटल सीट्स थी, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 47 सीट्स बची हैं और कैटेगरी के लिए 67 सीट्स बची हैं। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे सबसे जो सीट्स कम यहाँ पे बची हैं वो बची हैं यहाँ पे आपकी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, और उसके साथ साथ जो 0 सीट्स यहाँ पे बची हैं वो ऑपरेशन थिएटर की। यहाँ पे ओपन मेरिट की कोई भी सीट जो वो राजौरी में वैकेंट नहीं है, वो सारी की सारी ओपन मेरिट में फिलअप हुई हैं। सिर्फ 4 सीट्स यहाँ पे कैटेगरी के लिए जो वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में फिलअप होती हैं, क्योंकि मैंने पहले बोल के आपको रखा था कि ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया वगैरह जो होते हैं इनमें सीट्स बहुत जल्दी फिलअप हो जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा इनको ही प्रेफर करते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं उधमपुर की, तो एमटी स्कूल उधमपुर में यहाँ पे 165 टोटल सीट्स थी, जिसमें 75 ओपन मेरिट के लिए और 73 यहाँ पे कैटेगरी के लिए। जिसमें सबसे कम जो सीट्स बची हैं वो ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की यहाँ पे बची है और आईएसएम की भी यहाँ पे सिर्फ 5 सीट्स ही बची हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ जेएरएम स्कूल अखनूर की, तो जेएरएम स्कूल अखनूर में 30 सीट्स टोटल थी, जिसमें यहाँ पे अभी भी जो है वो 26 सीट्स बची हैं, जिसमें 13 यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए और 13 यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरी के लिए। उसके अगर कठुआ की बात करूँ जेएरएम स्कूल कठुआ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे 20 सीट्स थी, जिसमें यहाँ पे अभी जो है वो 14 सीट्स सिर्फ वैकेंट है, बाकी सारी की सारी फिलअप हुई हैं। उसी तरह से अगर मैं कश्मीर के कॉलेजेस की बात करूँ तो इसमें हम एएमटी स्कूल अनंतनाग की बात करेंगे। एएमटी स्कूल अनंतनाग में यहाँ पे 165 टोटल सीट्स थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ओपन मेरिट के लिए बची हैं और 13 कैटेगरी के लिए 59 कैटेगरी के लिए बची हैं। जिसमें यहाँ पे अगर आप देख लो डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन के लिए कोई भी सीट नहीं बची है। उसी के बाद यहाँ पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और आईएसएम टेक्नीशियन की यहाँ पे एक सीट बची है और उसके बाद मेडिकल और लैब असिस्टेंट की भी यहाँ पे एक सीट ओपन मेरिट में बची है। बाकी सारी की सारी सीटें जो वो यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ एमटी बारामूला की, तो एमटी बारामूला में यहाँ पे 45 नहीं, यहाँ पे 455 टोटल सीट्स थी, जिसमें यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 76 बची हैं और 182 यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरी के लिए बची है। इसमें यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और एक्सरे असिस्टेंट की यहाँ पे ज़्यादा सीट्स बची हैं, बाकी की सीट्स यहाँ पे 1-1, 2-2 यहाँ पे बाकी कैटेगरी कोर्सेज में यहाँ पे बची हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ एमटी स्कूल कुपवारा की, तो एमटी स्कूल में 165 टोटल सीट्स थी, जिसमें करंटली 24 ओपन मेरिट के लिए अवेलेबल है और 67 यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए अवेलेबल है। जिसमें अगर हम लैब असिस्टेंट की बात करें तो इसमें कोई भी सीट यहाँ पे बची नहीं है। एनेस्थीसिया और ऑपरेशन ईसीजी टेक्नीशियन के लिए कोई भी सीट यहाँ पे बची नहीं है। ऑपरेशन थिएटर के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 सीट बची है और आईएसएम के लिए यहाँ पे सिर्फ 5 सीट्स बची हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ एमटी स्कूल श्रीनगर की, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट्स फिलअप हो जाती हैं जल्दी से, इसमें 360 टोटल सीट्स थी, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 26 सीट्स बची हैं। 26 में से सैनिटरी इंस्पेक्टर की यहाँ पे 20 सीट्स हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट जाते नहीं हैं, तो इस वजह से इसकी यहाँ पे अभी 20 की सीट्स यहाँ पे 20 मतलब 20 सीट्स यहाँ पे इसकी अभी वैकेंट है। बाकी की अगर आप अदर कोर्सेज की बात कर लोगे तो एक जो मैडिकल असिस्टेंट, लैब
असिस्टेंट और डेंटल असिस्टेंट में बची है। उस तरह से एक्सरे असिस्टेंट में कोई भी सीट यहाँ पे नहीं बची है। ईसीजी टेक्नीशियन में भी कोई भी सीट नहीं बची है। एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर में एक सीट बची है। डायलिसिस टेक्नीशियन में एक सीट बची है और आईएसएम के लिए कोई भी सीट यहाँ पे बची नहीं है। लेकिन रिजर्वेड कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 119 सीट्स जो वो कैटेगरी की यहाँ पे अभी भी वैकेंट है, क्योंकि सरनगर के जो स्टूडेंट हैं वो कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो उस वजह से यहाँ पे 119 बचे। वैसे ऐसा तो कोई रीज़न होता नहीं है कि इनको जो है वो ये स्टेट वाइज होता है, लेकिन बहरहाल 119 अभी भी जो है वो सरनगर में यहाँ पे बची हैं कैटेगरी वालों के लिए। तो वो कैटेगरी वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, उनके लिए अभी काफ़ी सीट्स बची हैं। लेकिन ओपन मेरिट वालों की सीट जो वो काफ़ी जल्दी फिलअप हो जाती हैं। एएनएम स्कूल बांडीपुरा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 30 सीट्स थी, जिसमें अभी 5 ओपन मेरिट के लिए और 10 कैटेगरी के लिए यहाँ पे अभी वैकेट। सॉरी, एएनएम स्कूल बांडीपुरा में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 30 सीट्स थी, जिसमें अभी 9 ओपन मेरिट के लिए और 12 यहाँ पे जो है वो कैटेगरी की सीट्स यहाँ पे अभी भी बची हैं। बाकी सारी की सारी सीट्स जो यहाँ पे फिलअप हो चुकी हैं। बडगाम की अगर मैं बात करूँ एएनएम स्कूल बडगाम की, तो इसमें टोटल 30 सीट्स थी, जिसमें 5 ओपन मेरिट के लिए और 10 रिजर्वेड कैटेगरी के लिए वैकेंट रही है। शोपियन की बात अगर मैं करूँ तो इसमें 30 सीट्स टोटल थे, जिसमें 5 ओपन मेरिट के लिए और 12 यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरी के लिए वैकेंट है। उसके बाद एएनएमटी स्कूल कंगन की अगर मैं बात करूँ तो 120 टोटल सीट्स थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 ओपन मेरिट के लिए बची हैं और 50 यहाँ पे जो है वो रिजर्वेड कैटेगरी के लिए बची हैं। जीएनएम स्कूल कुलगाम की अगर मैं बात करूँ तो 30 सीट्स यहाँ पे टोटल थी, 6 यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए बची हैं और 12 यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरी के लिए बची हैं। गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल पुलवामा की अगर मैं बात करूँ तो 30 सीट्स यहाँ पे टोटल थी, जिसमें ओपन मेरिट के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 सीट्स बची हैं और रिजर्वेड कैटेगरी के लिए यहाँ पे 11 सीट्स बची हैं। 4 में वो 4 सीट जो है वो आईएसएम टेक्नीशियन की बची हैं, बाकी मेडिकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट की जो है वो सारी सीट्स यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं। जीएनएम स्कूल अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग बारामूला की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे हमारा आईएसएम एक ही होता है। इसमें यहाँ पे 20 सीट्स टोटल थी, जिसमें यहाँ पे हमारी अभी भी जो है वो 9 सीट्स यहाँ पे बची हैं और 8 जो वो कैटेगरी के लिए यहाँ पे बची हैं। तो टोटल ओपन मेरिट के लिए अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट टोटल यहाँ पे 699 सीट्स बची हैं और 1196 यहाँ पे कैटेगरी की सीट्स अभी भी बची हैं। तो ऊपर जो यहाँ पे आपको जो है वो रेड में कुछ सीट्स देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पे अगर आप देख लोगे कंगन में यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो है वो 1 सीट बची है, लेकिन वो रेड में है। तो ये उस कैंडिडेट का होगा जिसको ओपन मेरिट होगा एंड उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी होगी, उसी कैंडिडेट को ये वाली सीट दी जाएगी। अदरवाइज बाकी जनरल ओपन मेरिट का जो कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे ये सीट भी जो है वो वैकेंट नहीं रहेगी। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 3005 सीट्स में से अभी सिर्फ और सिर्फ 600 मतलब 700 सीट्स ओपन मेरिट के लिए और 1100 सीट्स जो वो रिजर्वेड कैटेगरी के लिए अभी भी गवर्नमेंट सीट्स बची हैं। तो इसमें अगर आप टोटल करोगे 7 और 12 हो गए यहाँ पे 1900 सीट्स अभी टोटल यहाँ पे वैकेंट हैं, जो अपकमिंग काउंसलिंग के डेज में फिलअप हो जाएगी। उसी तरह से प्राइवेट में अभी यहाँ पे बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। इसमें प्राइवेट में अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर के कॉलेजेस की प्राइवेट सीट जो वो जल्दी फिलअप हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू। तो वो मैंने आपको पहले बोल के रखा है। बहरहाल सीट मैट्रिक्स तो मैंने आपको समझा दिया, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में फॉरवर्ड कर दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कीजिए। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।